ईडी के द्वारा कल आईपैक के दफ्तरों पर छापा मारने के दौरान ममता बनर्जी के वहां पहुंचकर उससे कुछ फाइलों को जबरन छीन लेने के बाद से देश की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां ममता बनर्जी पर इस बात का आरोप लगा रही है कि वह जबरन ईडी के कार्य में दखलंदाजी कर रही है, अपने राज्य के पुलिस बल के आधार पर धांधली कर रही है और केंद्रीय एजेंसियों के कार्य में बाधा डाल रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है तो पूर्व के उदाहरणों को देखते हुए इसे गलत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पूर्व ममता बनर्जी ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए बंगाल की पुलिस का सहारा लिया था और तब सीबीआई को वहां से भागना पड़ा था। फिर बाद में न्यायालय के हस्तक्षेप से मामला सुलझा था और कल फिर उन्होंने जब ईडी आईपैक के दफ्तरों पर छापामारी करने के लिए आई हुई थी तो जबरन पुलिस बल के साथ वहां गई और उससे जबरन कुछ कागजात छीनकर वहां से वापस चली आई और अब अदालत से लेकर सड़क तक पर इसे लेकर हंगामा कर रही है। लेकिन यह तो एक तरफ की बात हुई। दूसरी तरफ ईडी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं प्रतीत होती है और यह केंद्र की बीजेपी सरकार से अभिप्रेरित नजर आती है और उसके इशारों पर काम करती हुई नजर आती है। क्योंकि अगर आप इसके आंकड़े को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अधिकांश छापे वह विपक्षी राजनीतिक दलों पर पड़ते हैं और वह भी तब जब खासकर वहाँ चुनाव का वक्त होता है। इतना ही नहीं, जिन विपक्षियों के ऊपर ईडी के रेड पड़ते हैं, अगर विपक्ष का वह नेता भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली आती है तो फिर ईडी का रुख बदल जाता है। या तो उस पर कार्रवाई कम कर दी जाती है और नहीं तो फिर उसे पाक साफ कर बरी कर दिया जाता है। ऐसे में आप अगर एक दूसरे के नज़रिए से देखेंगे तो एक दूसरा और तीसरा केंद्रीय एजेंसियां ये सभी दागदार आपको नजर आएंगी और यही कारण है कि यह मामला अदालत में चला गया, सड़क पर भी लड़ी जा रही है, क्योंकि ऐसी कोई पाक साफ व्यवस्था नहीं है जो इन दोनों के आरोपों का समाधान करते हुए ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कार्यवाही को निरपेक्ष बनाने वाला हो। न तो उसके कार्यवाही के दौरान इस प्रकार की कोई व्यवस्था है जिससे लगे कि ईडी या दूसरी जांच एजेंसियां बिना किसी पक्षपात के जो नियम कहता है उसके अनुसार काम कर रहा है। इसे लेकर आज ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने एक तरफ जहां दिल्ली में हंगामा किया तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता उच्च न्यायालय में इसके समर्थकों की वजह से इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी, जो अब 14 जनवरी को होगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरकर बीजेपी के विरुद्ध में जन आक्रोश रैली करती हुई नजर आई। आज के इस खबर में इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से डालते हैं एक नज़र। आईपैक पर ईडी के कार्यवाही के दौरान उससे जबरन छीनकर फाइलें ले आने के ममता बनर्जी का यह कृत्य कितना उचित है कितना अनुचित, यह इसका फैसला तो जब कोलकाता उच्च न्यायालय का इस मामले पर सुनवाई के बाद फैसला आएगा तब पता चलेगा। लेकिन
आईपैक पर ईडी के छापे के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी इसे जायज ठहराते हुए सड़क पर उतर आई हैं। प्रतीक जैन के घर और आईपैक के सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय पर ईडी की रेड से नाराज ममता बनर्जी ने यादवपुर से अपनी पदयात्रा शुरू की। यह पदयात्रा हाजरा में समाप्त होगी। ममता बनर्जी ने रेड के बाद बृहस्पतिवार को ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि वह शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ ईडी के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। तृणमूल सुप्रीमो ने यादवपुर 8B बस स्टैंड से पदयात्रा शुरू की। उनके नेतृत्व में शुरू हुई यह रैली सह पदयात्रा करीब 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हाजरा मोड़ पर समाप्त हुई। रैली प्रिंस अनवर शाह मोड़, रास बिहारी मोड़ से हाजरा मोड़ तक गई। यहाँ मंच तैयार था जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को डराना है। यह घोषणा तब की गई है जब गुरुवार को यहां आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के बीच मुख्यमंत्री खुद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ आईपैक के ऑफिस पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री के इस कदम से प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी सन्न रह गए थे। ईडी ने बाद में एक बयान जारी कर कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के सरकारी काम को बाधित किया। जिसे जगह रेड चल रही थी वहां से कुछ जरूरी दस्तावेज जबरन लेकर चली गई। यह मामला शुक्रवार को कोर्ट पहुंचा। हालांकि कोर्ट में सुनवाई टल गई। मुख्यमंत्री के इस कदम की पश्चिम बंगाल के विपक्षी दलों ने आलोचना की है। गौरतलब है कि आईपैक पर ईडी का छापा पड़ने की खबर मिलते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच गई थी। इसके बाद छापेमारी के दौरान वह सीधे प्रतीक जैन के घर में घुस गई और हाथ में एक हरे रंग की फाइल लेकर बाहर आई। इस फाइल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह कोई अहम दस्तावेज हो सकता है। इस घटना के बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ईडी की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया तो ममता बनर्जी ने बीजेपी के द्वारा ईडी का दुरुपयोग कर इसकी पार्टी के राजनीतिक दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया और यह मामला लेकर सड़क से अदालत तक वह पहुंच गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी से जुड़े एक मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थकों और नेताओं के विरोध प्रदर्शन के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी और कोर्ट में हंगामा हो गया। कोलकाता हाई कोर्ट की सुनवाई टलने के पीछे की वजह को लेकर आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अदालत परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के चलते ईडी रेड से जुड़े मामले की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा आईपैक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़े मामले की सुनवाई अब कोलकाता हाई कोर्ट में 14 जनवरी को होगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, शताब्दी राय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और अन्य सांसदों ने दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर किया और मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। जैसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, दिल्ली पुलिस ने डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा और अन्य को हिरासत में ले लिया और उन्हें उठाकर पुलिस वैन में ले गए। महुआ मोइत्रा ने इस बारे में कहा कि हम बीजेपी को हराएंगे। देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस एक चुने हुए सांसद के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ईडी ने गलत तरीके से रेड की और यह अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश है। बीजेपी इस तरह से चुनाव नहीं जीतेगी। ईडी की रेड का विरोध करते हुए टीएमसी सांसद शताब्दी राय ने कहा कि केंद्र चुनाव जीतने के लिए अपनी जांच एजेंसियों को भेजता है। उन्होंने कहा कि कल ईडी की टीम भेजी गई और उन्हें चुनाव के समय सब कुछ याद आता है। ये चुनाव जीतने के लिए ईडी सीबीआई की टीमें भेजते हैं, लेकिन वे चुनाव नहीं जीत पाएंगे।